अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं बात करूंगी आपसे जिस मौजू पर मैंने रात को बहुत वो कह रहे हैं दिमाग के घोड़े दौड़ाए और इधर भी दौड़ाए थे और उधर भी दौड़ाए, सारे पास दौड़ाते कि भाई सवेरे किस चीज़ तक गल करनी है, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर वो चलो भाई घोड़ा एक जगह पहुंच गया, कामयाब हो गया। मैंने सोचा कि मैं आपसे वो पुराने ज़माने के बर्तनों के हिसाब से बात करती हूँ कि जो बर्तन होते थे, कैसे वो बर्तन इस्तेमाल होते थे। अब आज तो उनका नाम और निशान भी नहीं है उन बर्तनों का। कि वो फिर मैंने उस हिसाब से आपसे बात करना चाहूँगी। तो जो पुराने ज़माने में जो मैंने देखे हुए हैं वो मैं तैनूं मेरा ख्याल है कि सेंचुरी तो हो गई इस गल की मैं दसनी है कि मैं तैनूं अपनियां यादां शेयर करनी है। कोई मैं तारीख वारीख के हवाले से बात नहीं करती हूँ। तो जो मैंने अपने बचपन में देखा, जब हम सियालकोट जाते थे, हमारी दादी का जो घर था वो एक बड़ा सा, पीछे दो कमरे थे और उसके आगे, दोनों कमरों के आगे एक बड़ा कमरा था। मतलब वो दोनों कमरों को कवर करता था। बरामदा तो नहीं था, वो कमरा ही था, पूरी दीवारें और खिड़कियाँ लगी थी। और उसमें, उस बड़े से कमरे में ना, ऊपर दीवारों पे ना इतनी इतनी चौड़ी लकड़ी की फटियां जियां लग के ना, वो पूरा एक बॉर्डर जहा बनया होंदा सी। पता नहीं उसको क्या कहते थे, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा कि उसको क्या कहते। और उसके ऊपर फिर बर्तन जो है ना सजाए होते थे। वो इन्नियां वड्डियां वड्डियां पित्तल दियां परातां और गिलास और देचकियां, बड़े चारों तरफ ना प्लेटें वलेटें वो सारे वो कमरे में लगी होती थी। वो फिर वक्त ज़रूरत जो है वो काम आती थी। जैसे कोई मेहमान आते थे, ईद का वक्त होता था, ज़्यादा आटा गूंदना है तो वड्डी परात ला लो जी, ज़्यादा पकाना है तो ओ देचका ला लो। फिर वो लोगों ने इस तरह सजाए होते थे कमरों में। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हम जब दादी के यहाँ जाते थे ना, तो वो फिर बहुत बर्तन, वो बड़े हैरान होकर हम देखते होते थे, ओए इन्ने बर्तन, इन्ने भांडे पे ने भाई। ये तो हमारे लिए बड़ी हैरान कन चीज़ होती थी कि सब दीवारों के साथ वो इतनी लकड़ी की ना, पता नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ उस वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा। वो बॉर्डर सा लकड़ी का बन के और उसके ऊपर बर्तन सजाए जाते थे। तो इतनी हैरत से देखते थे हम लोग कि ये इतने सारे बर्तन। वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के होते थे, लेकिन उसमें एक ना पानी पीने के लिए एक ऐसे गोल सा प्याला सा होता था। पता नहीं किस और ज़ुबान में क्या कहते हैं, हमारे अब्बू उसको कहते थे छन्ना, पानी पीने वाला छन्ना। ऐसा गोल सा होता था कटोरी की तरह, और थोड़ा सा उसके किनारे इस तरह। इतना अच्छा लगता था ना वो छन्ना। हम लोग जाते थे, हम लोग शौक से पीते थे। अब्बू जी छन्ने च पानी पीना असी तो सानू तो, हमारे लिए गिलास के अलावा ना उस तरह पानी पीना बड़ी एक वो नायाब चीज़ होती थी कि हम गिलास में पानी नहीं पी रहे और छन्ने च पानी पी रहे हैं। तो वो फिर ना, जब हम आए ना एक दफ़ा, तो मेरे अब्बू फिर एक छन्ना हम लोग साथ लेके आ गए। वो पीतल का था बना हुआ, और बिल्कुल जैसे एक प्याली गहरी रकाबी सी होती नहीं, प्लेट, और उसके किनारे बने हुए थे, लेकिन पानी पीने के लिए वो बर्तन इस्तेमाल होता था। लस्सी पीते थे लोग, पानी पीते थे। तो वो इतना अच्छा हमें लगता था। हमारे एक हम लेके आ गए थे वहाँ से। तो वो फिर जो है ना, फिर हम घर में शौक से पीते थे। वो छन्ने च पानी पीना है, छन्ने च वो एक छन्ना तो इन्ने छन्ने छुनियां नाल लड़न वास्ते होंदे सर। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आता था ना उसमें हम पीने का। वो काफ़ी अरसा, जब तक मेरा अब्बू भी ज़िंदा रहे ना, तो वो हमारे पास था। उसके बाद पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। तो नायाब ज़मानों में जो बर्तन होते थे, और इतने बड़े गिलास होते थे पीतल टाइप के, वो ग्लास भी बड़े अच्छे थे। और तांबे की जो होती थी ना देगचियाँ, उसमें लोग खाना बनाते थे। तांबे के इतने अच्छे बर्तन होते थे। तो वो ज़माने फिर नायाब हुए। वो प्लेटें भी चली गई, और तांबे के बर्तन पता नहीं कितने चले गए। उसके बाद वो जी आ गया, स्टील आ गया। लेकिन घर में आम तौर पे जो सालन पकाया जाता था ना, जैसे खाना जो बनता था, वो ज़्यादातर तो मिट्टी की हांडी, लकड़ी के चूल्हे ते मिट्टी दी हांडी। ते ओहदे विच फिर मसाला ताज़ा ताज़ा कुट के पांदे सन। कूंडी डंडे विच ताज़ा मसाला, मरचां मरचां कुट के ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ। उस हांडी का मज़ा कुछ इन्ना ज़बरदस्त ही होना। तुसीं जाके लख कढ़ाइयाँ खा लो, तो फलानी कढ़ाई खा लो, तो फलानी खा लो। वो जो उस मट्टी की हांडी में दाल भी बनती थी, जो सब्ज़ी सादी बनती थी, और सादे मसाले पीस के डाले जाते थे। ਉਹਦਾ तो जायका ही कुछ हो रहे। वो तो जिन्होंने खादा नहीं उन्होंने की पता, जिन्होंने खादा है साढ़े वर्गिया ने थोड़ा थोड़ा जरा याद है। वो नायाब ज़मानों की चीज़ें बाकी लोगों को तो उन जायकों का पता ही नहीं है।
तो इतना वो मज़े का सालन बनता था जो लकड़ी की उस पर बनता था ना। अभी भी आप कहीं जाएं, जैसे मैं अक्सर जाती हूँ पंजाब, हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो फिर वो लकड़ी की आग पे जो खाना बनता है ना, उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। क्योंकि वो जायके कुछ अलग होता है। मट्टी की हांडी हो, उसमें आलू गोश्त बना लो, चाहे सादी सब्ज़ी बना लो, चाहे साग पका लो, चाहे दाल पका लो। वो दाल जो बनती थी ना, दाल ऐसे बनती थी कि मसूर की दाल जैसे, उसको नमक मिर्च डाल के करके ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ पकड़ी रख देते सर ढक्कन दे। वो बस थोड़ी जे 1-2 बाला आ गया, उन्हें ढक्कन दे दो, वो हल्की हल्की पकती रहती थी। उसके बाद फिर वो उसको उतार के और रख लिया जाता था। साथ में मक्खन होता था और साथ तवी पे रोटियां डाली जाती थी। और तवी जड़ी होती ना बड़ी सी होती है, उस पर पतली पतली रोटियां, उस वो फिर जो है ना उस पर दाल निकाल के, वो कुछ तड़के छड़के नहीं भाई, और सीधी दाल कड्डो और वो इन्ना सारा पाओ मक्खन और नाल रोटियां रख के दी जाती थी। वो उसको कहते थे चंगेर। चंगेर च रोटियां रख के दित्तियां जांदियां सा। और वो ना उसमें रोटी गीली होती थी ना, वो होता था ऐसे सीधी। पराठा भी उसी में रख के खाया जाता था और रोटी भी उसी में। तो इतना मज़ा आता था। गरम गरम मसरां दी दाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ और ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ सा करके खाओ। इतना ज़बरदस्त। मैं कहनी हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 5 स्टार होटल 'ਚ भी खाना खाओ ना, और लानत भेजो उस खाने ते। जो वो दाल का वो डाल के वो मक्खन जो मज़ा आंदा सी। लेकिन जिन्होंने वो जायके खाए नहीं है, जो इस ज़माने के नहीं, उनको क्या पता। वो तो आजकल के बर्गर और पिज़्ज़े उन्होंने दे दीवाने हुए ने, पागल हुए ने उन्होंने चीज़ों के पीछे। तो हमने तो वो खाए हैं ना, तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम अपनी खाला के यहाँ भी जब जाते थे ना छुट्टियों में, मैं एक दिन आपको वो भी बताऊंगी। जब हम अपनी खाला के यहाँ जाते थे ना, तो उनके जैसे गांव का माहौल था ना, तो वो भी मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगी। आज मैं बर्तनों के हवाले से बात करती हूँ। तो वो फिर बर्तन इतने ग्लास होते थे और बड़ी खूबसूरत चीज़ें। और हमारे यहाँ जो हमारे अम्मी के यहाँ भी ये था कि वो एक ना इतनी बड़ी कढ़ाई थी जिसमें मेरी अम्मी फ्राई करती थी ना चीज़ें। मछली फ्राई करनी है, जो भी, पहले इस तरह बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें तो नहीं होती थी, ज़्यादा मछली फ्राई होती थी या कभी कोफ्ते बन गए तो फ्राई कर लिए। जो जो भी बहरहाल चीज़ फ्राई करनी होती थी ना, वो होती थी कढ़ाई। पित्तल दी कढ़ाई, इन्नी बड़ी सारी कढ़ाई, इतना अच्छा उसमें फ्राई होता था वो खराब। और फिर उसको कुछ अरसे बाद ना हमारी गली में एक कली करने वाले आते थे। वो बाकायदा आवाज़ लगाते थे, उनके पास औजार होते थे, उन्होंने अपना सामान पकड़ा होता था। ओ कली करा लो, कली वाला, कली वाला। तो जिसने कली करानी होती थी ना, वो सब लोग निकल के फिर आ जाते थे अपने को। किसी ने देगची करानी होती थी, किसी ने कढ़ाई करानी होती थी। उनके पास ऐसा कोई पता नहीं क्या केमिकल होता था, ज़रा केमिकल ही होगा, कोई चीज़ ऐसी होती थी। वो फिर यूँ लगा लगा के साफ़ करते, वो ऐसे ही साफ़ हो जाते थे वो बर्तन। और चिट्टे नवे नकोर इन्ने सोहने लगते सन। फिर वो ना बड़े साफ़ करके बर्तन दे देते। फिर कुछ अरसा निकल जाता था, फिर वो आ जाते थे गली में आवाज़ लगाते हुए, और फिर वो लोग अपना जो जिन्होंने कराना होता था ना, वो करा लेते थे। तो इतना वो बर्तनों का कितना चेंज था कि ये चूल्हे और वो चूल्हे नहीं रहे, वो बर्तन नहीं रहे। उसके बाद जी सॉरी, फिर ना वो आगे स्टील के बर्तन। वो चलो भाई, स्टील के भी बर्तन हमने बड़े इस्तेमाल किए कि वो ग्लास और मग और ग्लास और जग प्लेटें बड़ी उसकी मशहूर हुई थी। समझो जी डोंगे स्टील के बर्तन आ गए जी। वो इतने खुश होते हैं, बड़ा समझा जाता भी इसने स्टील के बर्तन आए हैं और इनके घर में वो बड़ी अच्छी चीज़ समझी जाती थी। वही शुगर है तांबिया शांबिया को जान छुट्टी ताम चीनी नहीं देचकियां होंदियां सन चाह बनाने वास्ते, उन तो जान छुट्टी स्टील के बर्तन आ गए जी। ताम चीनी के बर्तन में चाय बनती थी, इतनी ज़बरदस्त वो चाय बनती थी ना। तो फिर स्टील आ गया, स्टील ने वो जगह ले ली। फिर स्टील लोग काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन फिर भी स्टील इतना ख़तरनाक नहीं था। ठीक था कि चले कांच के घर में बर्तन बच्चे तोड़ते थे, तो फिर उस हिसाब से वो स्टील के बर्तन यूज़ कर लिए जाते थे। तो वो फिर स्टील के बाद जब प्लास्टिक आया ना, प्लास्टिक का जो दौर आया ना, वो तो तबाही आ गई है ना। हर चीज़ प्लास्टिक की, इतनी थर्ड क्लास बर्तन प्लास्टिक में आ गए हैं, अच्छी क्वालिटी नहीं है। वो पता नहीं किस चीज़ से बना देते हो, प्लास्टिक में गर्म चीज़ां पा लो, खा लो, रोटी पा लो, सालन पा लो। वो इतना ख़तरनाक अब बर्तन आ गए हैं। वो दुनिया भर में अब डॉक्टर कह रहे हैं कि खुदा दा वास्ता प्लास्टिक के बर्तन छड़ दो, इन्हों की जान तुसी, ये सही नहीं है। वो ख़ास एक प्लास्टिक होता है, उसका एक कोड होता है, उसके अगर बर्तन बने हैं तो वो फिर नुकसानदेह नहीं है, वरना बड़ी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं।
लेकिन वही असी भी ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ एक ਕੰਨ तो सुनांगे और दूजे कंन तो कट दांगे पर असी अमल नहीं करांगे। यकीन मनो हम अपने घर में भी हमारे भी बचे नहीं टुट जाएंगे भी बर्तन गंद पैंदा बहुत भी प्लास्टिक का लै वो चलो भाई अब अपनी तरफ से तो अच्छी क्वालिटी देख के लाते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हम लेके आए बर्तन, लेकिन फिर भी वो प्लास्टिक वो चीज़ नहीं है। लेकिन अब आम हर घर में देखें वो प्लास्टिक छा गया, वो कित्थे गए तांबे तो कित्थे गए पित्तल तो कित्थे गए स्टील, वो कभी नज़र ही नहीं आते। अभी भी मैं इंडियंस जो कुछ है ना मैं उनको देखती हूँ, इंडियंस के जैसे ना वो रेसिपी वगैरह भी उनकी देखें तो उनके घरों में अभी भी स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, वो लोग करते हैं। स्टील फिर भी बेहतर एक धात है। और अब आप देखें कि तांबे के बर्तन हमारे घर में खुद भी एक तांबे की ना इतनी बड़ी एक देगची थी, उसमें कुछ भी बना लेते थे ना हम लोग, हमारे पास भी थी घर में। स्टील तो बहुत बाद में आया, पहले तांबे और पीतल के बर्तन चलते थे। लेकिन अब देखें नई रिसर्च आ रही हो इन्नियां महंगियां महंगियां देगचियां जी तांबे की कोटिंग के नाल आ रही ने, इन्ने महंगे बर्तन है। वो कहते हैं अब कहते हैं वो बर्तन इस्तेमाल करें जी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। वो पहले तुसी सारे लोगों को ला दिता नॉन स्टिक के उपर कि नॉन स्टिक अच्छा जी, नॉन स्टिक अच्छा, और सारी दुनिया उस तरफ चली गई। हुण लैके आ गए ने मार्केट में कि तांबे के बर्तन, वो भी सिर्फ कोटिंग वाले, टोटल तांबा नहीं है, सिर्फ उन्होंने कोटिंग की है कि जी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं जी, बड़े बेनीफिट ने और तुसी इस्तेमाल करो। पता नहीं रिसर्च करने वाले भी किहड़ी दुनिया च रहिंदे ने, मैनूं तो समझ नहीं लगती। कदी एक गल दे कहंदे ने छड्ड दवो, लोग छड्ड के दूसरे पासे हुंदे ने, फिर वो पिछों दी वो नवीं गल लैके उही आ जांदे ने। तो अभी पिछले दिनों देख रही थी वो देचकियों के तरह तरह सेट बड़े खूबसूरत बने थे जी, ये उसकी कोटिंग वाले आ गए हैं और ये आप ये वाले यूज़ करें। तो चलो भाई हुण लगो फिर उस पास से फिर वो कहते हैं कि इन लोगों ने तो बिज़नेस करना है ना, तो बिज़नेस करते हैं और अपनी वो नई नई चीज़ें लेके आते हैं। पहले नॉन स्टिक पे पूरी दुनिया को लगाया, हालांकि नॉन स्टिक जब तक वो पैन या जो कोई भी कढ़ाई जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं कहीं से उखड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता, तो वो पकाने के जैसे ही वो कहीं से वो डैमेज होता है, उसकी जो धात ऊपर से कहीं चम्मच लग गया कुछ, तो बहुत डेंजरस होता है। लेकिन दुनिया नू ला देता भाई इन्होंने नॉन स्टिक के पीछे। वो देखिए हमारे बर्तन, वो पुरानी चीज़ें अब किसी घर में नहीं नज़र आती। हमारे अपने इतने सारे थे, फिर जो मेरी चाची जी ने घर बनाया, उन्होंने नया घर बनाया, पुराने कमरे तोड़वाए तो उन्होंने बेच दिए कि वो बर्तन यूज़ ही नहीं होते थे। तो यूज़ ही नहीं होने तो उनको रख के क्या करना है। और अब वही बर्तन जो हैं मार्केट में नई पैकिंग के साथ, नए वो जो दावों के साथ और नए तहकीक के साथ आ गए हैं कि जी ए तुसी वरतो देखो किन्ने। मैं कहनी हाँ हुण मैं की कवां, बस ना ही कवां तो चंगा वे, और ना फिर कोई ऐसी गल कह दांगी फिर किसी को बुरी ना लग जाए, ठीक है ना। तो वैसे ऐसे कल आज ना सुबह मैंने एक मैसेज पढ़ा, एक साजिद साहब हैं, उन्होंने सुबह मुझे मैसेज भेजा। तो मैंने वो जैसे उठी मैंने पढ़ा, मुझे इतनी हंसी आई वो मैसेज पढ़ के कि वो मैंने कहा चले मैं आपको आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि वो भाई पुट्टो ही नहीं जिंदा, असी भी जिंदा, कभी साड़ी भी खैर खरीद तो पूछ लिया करो तो सी मुझे वो पढ़ के इतनी हंसी आई। मैं कहा तो लोग एक एक जुमले में कैसी कैसी बात कह जाते, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा ना वो जुमला पढ़ के। तो बात हो रही थी जी बर्तनों की। तो वो जो मिट्टी की हांडियाँ थी ना, उसमें जो खाना बनता था, मैं अभी भी कहीं पंजाब में जाती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मिट्टी की हांडी में। और मिट्टी की हांडी में ना दूध गर्म करते थे, वो दूध काटते सन, वो इन्ने बड़ी बड़ी चाटियाँ टाइप बड़ी बड़ियाँ देश आँदियाँ चाटी कहते सन। उसको फिर ना हल्की आग पे रख दिया जाता था, लकड़ियों पे दूध को डाल के ना वो हल्का हल्का कड़दा रहिंदा सी दुध, वो उपर आ जाती सी मलाई, फिर वो थोड़ा ठंडा हो जाता सी, फिर वो सादे दुध नूं तुसीं पियो। वो जो मिट्टी की हांडी च कड़िया दुध वो तुहानूं जिंदगी भर जायका भुलेगा नहीं, और जिन्होंने पिया है ना उनको ज़रूर याद होगा कि वो क्या जायका था। वो सादा, कोई चीनी ना डालें आप उसमें, कुछ ना डालें, उसको इतना वो अच्छा दूध लगता था, वो बहुत ही मज़े का लगता था। वो कड़ा उसमें चाटी च दुध कड़िया होया दुध उन्होंने कहते कड़िया दुध। उसका कलर भी थोड़ा सा हल्का सा वाइट नहीं बिल्कुल होता था, हल्का सा येलो, बिल्कुल हल्का सा येलो सा हो जाता था, कड़ कड़ के दुध, और इन्ना दा जायका, इतना वो अच्छा दूध होता है।
लेकिन अब ज़ाहिर है वो तो मैं कहती हूँ हम जिन लोगों ने पी हैं ये चीज़ें, हम लोग डेली बेसिस पे तो नहीं पीते थे। जब कभी हम अपने ददियाल जाते थे या अपनी खाला के यहाँ जाते थे तो फिर हम लोग पीते थे, तो हमें इतना वो चीज़ें याद आती हैं और करती हैं। जिन्होंने डेली बेसिस पे पी हैं तो उनको हमसे भी ज़्यादा ये चीज़ें याद आती होंगी, करती होंगी। लेकिन वो ज़माने ही चले गए, वो ज़माने पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कहाँ चले गए। अब तो अजीब ही ज़माना आ गया भाई, ओ अजीब ज़माना आ गया, अजीब ज़माने जैसे फंस गए हैं। लेकिन क्या करें, तरक्की भी है लेकिन वो तरक्की के साथ 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 तबाही भी है। यो दो पहिए चल रहे मेरे, नाल तरक्की ते नाल तबाही, दोनों दोनों कट्ठे साथ चल रहे। तो चले भाई, अब जो ज़माना है हमें उसी में जीना है, उसी में ही वो गुजारा करना है। वो इतने इतने बड़े लस्सी के गिलास होते थे, वो लस्सी भर के लोग पीते थे। नहीं कि कोई मेहमान कोई आता था उसको कहते वो लस्सी कर लो भाई, लस्सी, वो लस्सी पी जाती थी इतने बड़े बड़े गिलासों में। और इतना अच्छा हमारा मशरूब है, लेकिन उसको अब इतनी हकारत से देखा जाता, उसको कोई नाम ही नहीं लेता, वो ना ही सुनना गवारा नहीं। लस्सी, हो भाई, ऐसा जिमें पता नहीं किन्नी को तौहीन कर देती है। अगर तुम किसी को लस्सी पीने का कह दो ना, वो कहेगा पता नहीं, मैंने गाल काट देती, लस्सी मैं क्यों पीऊँ, मेरी तो शान च जो है बहुत कमी आ जाएगी। लस्सी इतना अच्छा हमारा मशरूब, वो छोड़ के और हम लोग लग गए हैं ये कोक और कोल्ड ड्रिंक के पीछे। तो अब वो ज़ाहिर है, अब लाजमी इस बार उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं कड़ा घट्टा किसे ना लो मैं भी जो है ना अब कोल्ड ड्रिंक पीने लग गई हूँ, लस्सी बहुत कम पीती हूँ। लेकिन चले, मैंने किसी ज़माने में तो पी है ना कि मैं वो बता सकती हूँ। ओ अज दे बच्चे दे कहण जोगे भी नहीं कि ऐसी लस्सी पीती है। अब तो हम भी है खाना हजम करना, थोड़ी जी कोक दे दो भाई, तो वो फिर पी पी लेते हैं। फिर वो एक रूटीन में आ गई है ना ये चीज़। तो वरना तो कभी पता ही नहीं था। ये लस्सी पीते थे लोग, अपना लीमू का शरबत बना के पीते थे। वो ऐसे जग होते थे, पता नहीं वो क्या धात का नाम था, ऐसे सिल्वर सिल्वर कलर के ना इतना जग होते थे, और साथ में गिलासों का सेट होता था। वो हर घर में होता था, पता नहीं वो सिल्वर उसको कहते थे कौन सी धात थी, लेकिन वो बड़े अच्छे, वो तकरीबन हर घर में वो सेट एक ज़रूर मौजूद होता था और यूँ रखा होता था सजा के। और जदों मेहमान ने आना है फिर जग च तुसी बनाना है रूह अफ़ज़ा, और या फिर सकंजबीन बनानी है, नींबू पा के और चीनी और नमक पा के, और फिर वो मेहमाना के अगे पेश की जाती सी कि भाई लो भाई। और 6 गिलास होते थे, वो पूरा एक वाटर सेट होता था। और वाटर सेट भी इतने आते थे, अब तो बहुत कम हो गए वाटर सेट ना, बहुत कम देखने में मिलते हैं। इतने खूबसूरत वाटर सेट होते थे, फ्रूट सेट होते थे, और बर्तन भी और तरह के थे। ऐसे मीठा खाने के लिए एक बड़ा डोंगा आता था, और उसमें भी 6 प्यालियाँ होती थी वो मीठे के लिए। वो हमारे घर में 2-3 सेट थे इस तरह के। कोई मीठा बनता था, मेहमान आते थे ना, तो फिर वो साथ ही उसी के डिज़ाइन की प्यालियाँ होती थी, एक बड़ा डोंगा होता था। तो वो भी बड़े चलते थे। लेकिन आजकल मैंने नहीं देखे प्यालियाँ व्यालियाँ, डोंगे शोंगे, बढ़िया किस्म दियाँ चीज़ां भी आ गई हैं। लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई हैं जो पहले ज़माने के बर्तन थे। मेरी जब शादी हुई है तो मेरे अब्बू ने मुझे, अम्मी ने जो डिनर सेट दिया था, इतना प्यारा वाइट कलर का था, उस पर गोल्डन जो है ना वो एक डिज़ाइन सा बना हुआ था, और बड़ा खूबसूरत सेट था। वो अभी भी मेरे पास है। वो इतना, उसमें से कुछ बर्तन टूट गए हैं लेकिन अभी है, काफ़ी सारे हैं मेरे पास, 2-3 बर्तन उसमें से टूट गए, तो वो अभी मेरे पास है। वो अब वो नायाब ज़माने की चीज़ें हैं। तो अब वो मुझे तो इतना अच्छा लगता है वो, कि वो समझे वो एंटीक चीज़ें हैं। लेकिन वो अज दे लोगों को कोई कदर नहीं, वो कहते हैं दफ़ा करो सुटो तुसी की पुराने बर्तन रखे हुए ने। लेकिन वो हमें उन ज़मानों की कदर है, और हमें वो बर्तन भी अच्छे लगते हैं, हम उनको संभाल के रखते हैं। और उसमें मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, मेरे अब्बू ने अपने हाथ से ख़रीदे हुए ना, मेरे सारे बर्तन मेरे अब्बू ने मेरे अपने हाथ से ख़रीदे थे, जितने भी मेरी शादी में दिए थे ना। तो मैंने वो बर्तन बड़े संभाल के, और आज तक मैं वो बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, इतने साल हो गए वो मैं वही बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। बीच में कुछ टूट भी गए, कुछ मैं और भी लेती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मेहमान आए करें तो देख से वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। वो जो पुरानी चीज़ें थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब वक्त के साथ साथ ज़ाहिर हर चीज़ बदलती है। अब हम ज़माने को रोक तो नहीं सकते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो इत्थे ही रुक जाओ जिथे असी खड़े हैं। नहीं भाई, ज़माने ने तो चलना है, अगे दौड़ना है, बल्कि इसलिए हौली हौली चलते रहो तुसी भी नाल ज़माने दे, फिर ही जो है ना
कहानी चलती है कि आप भी ज़माने के साथ चलें, और ज़माने के साथ ही चलना पड़ता है। ज़माने के साथ नहीं चलता वो बंदा कामयाब नहीं रहता। पर आजकल के बच्चे हैं, लाजमी सी बात है, वो जिस माहौल में रह रहे हैं, जो लोग आजकल के, उनको आजकल के ज़माने के हिसाब से ही चलना है। अब हम उन पे अपनी मर्ज़ी भी नहीं थोप सकते हैं, हम अपनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो ज़ाहिर उन्होंने देखी नहीं है, उनके ज़मानों में नहीं थी, तो उनको कैसी अच्छी लगेंगी। तो हमें तो अपने ज़माने, उन ज़मानों की चीज़ें, उन ज़मानों की बातें, उन ज़मानों के लोग, हर चीज़ से प्यार है ना, कि वो रस्म व रिवाज जो हमारे थे, वो सारी हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अब ज़हन में वही बातें हैं, हमारी परवरिश ऐसे उस माहौल में हुई, हमारे दिमाग में जो बातें वो तो नहीं निकल सकती ना। अब आजकल के बच्चे, वो उनके जिस तरह उनकी परवरिश हो रही है, जो उनके जहन में बातें आ रही हैं, जिस माहौल में वो रह रहे हैं, चलो भाई, अब जिसका जो ज़माना है उसने तो उसी ज़माने में रहना है ना। तो ये थी बर्तनों के हवाले से जो कुछ कुछ ख़ास चीज़ें थी ना मेरे जहन में, कि वो ख़ास कर तांबे और पीतल के जो बर्तन थे ना, वो तो वाकई नायाब हो गए। वो कभी कसमियाँ भी नहीं मिलते और कभी देखे ही नहीं। पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ा कि जी पीतल के बर्तन जो हैं वो उसमें पानी डाल के रख दें तो रात भर, और आप सुबह फिर वो पूरा दिन वही पानी पिएं। उसमें ये जोड़ों के जो अमराज है ना जिनके, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। ये जो ये आर्थराइटिस जिनको होता है, तो मुझे ये मसला है, तो मैंने फिर सोचा कि चले मैं एक जो है ना ढूंढ लूँ, एक कोई ऐसी जग मिल जाए मुझे, चाहे किसी कहीं से पुराना ही मिल जाए, और चाहे वो कर, लेकिन वो मिला ही नहीं कहीं। मैंने इधर उधर से पता किया होगा, बाजी आप कौन से ज़मानों की बातें कर रही हैं, अब तो कोई चीज़ नहीं ऐसी मिलती। मैंने कहा मुझे किसी से पुराना ही कोई बेच रहा हो मिल जाए, मुझे चाहिए एक अपने उसके लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, शायद मिल जाए। लेकिन वो बताने की बात है कि अब तो ऐसी नायाब चीज़ें हैं, आप अगर ढूंढना भी चाहें ना तो नहीं मिल सकती। वो भी मैं अपनी गल तुहानू दस दवा और किसी का मैं नहीं कह सकती। और मैं जी ना वो टोट के और छोट के सब चीज़ां करनी, यकीन मनो कि ए टोटका कर लो, ओ टोटका कर लो, वो कर लो। तो वो मेरे घर वाले इतना इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी कोशिश करके देख लवो कि पहले ओ छिक मारो तो दौड़ो डॉक्टर दे कोल। ए की तरीका है भाई, थोड़ा जिहा घर विच कोई टोटका छोटका करके देख लो, नहीं आराम आंदा तो फिर चले जाएंगे डॉक्टर दे कोल। तो ये बातें थी, ये मेरी यादें थी इस हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो बस वो रात को मेरे जहन में आया, मैं कोई होए होए भांडियां दा दसना है बई कि कहते ने किस तरह के भांडे होंदे सन और किस तरह दी चीज़ां होंदियां सन, तुहानू सारियां नू मैं दसा, लेकिन जो ज़माने के लोग हैं उनको तो बिल्कुल याद होंगी, कोई ऐसी बात ही। वो चाय पीने के लिए ना, हाँ मुझे याद आ गया, ऐसे गोल गोल एक प्यालियाँ होती थी, बिल्कुल गोल टाइप की प्याली, वो चाय पीते होंगे सन लोग। ये मग वग नहीं होते थे, वो ऐसे गोल प्यालियाँ होती थी और उसमें डाल के चाय ऐसा करके फड़ के चाय पीते होंगे सन। तो वो बड़ा अच्छी लगती थी, वो इतनी मिलती थी, वो रंग बिरंगी बड़े डिज़ाइन, लेकिन हर घर में होती ज़्यादातर वही थी, वो गोल प्यालियाँ जी। हैंडल वैंडल नहीं होता था, कप वो अलग चीज़ होती थी, चाय पीने की प्यालियाँ होती थी, उसमें चाय पीते थे। और एक चाय पीने के लिए इतने इतने ना शीशे के गिलास आते थे, वो छोटे वाले, वो इतना गर्म भी चाय डालते थे वो टूटते नहीं थे, और वो भी उनमें भी चाय पी जाती थी। एक प्यालियाँ होती थी, एक इतने इतने शीशे के गिलास होते थे, उसमें चाय पी जाती थी। तो हमारे घर में ना मेरे अब्बू वो गिलास ज़्यादा लेके आते थे, वो गिलास में फिर यूँ पकड़ के ना चाय पीते थे। अब फिर उसके बाद तो फिर मग आ गए, वो बड़े जी, उन तो मग में चिन्ने डिज़ाइन ने, तो आप लेने के लिए जाएँ मग, आपको पता ही नहीं चलता यार कौन सा लूँ। मैं तो कभी लेने के लिए चल जाऊँ, मैं क्योंकि इतना बड़ा जो है मेरा कप है चाय वाला, छोटी कप में चाय अपन को नहीं पीना भाई, अपन को पीना बड़ा कप, जब भी पीना है पीना बड़ा कप है। तो वो बड़ा सा मैं ढूंढती हूँ, वो जाती हूँ, इतने डिज़ाइन पड़े होते हैं पता ही नहीं चलता भाई हुण केड़ा लईए, इन्ने डिज़ाइन इतने पे ने। फिर मैं बस ना ये पकड़ फिर मैं देखती हूँ पकड़ के कि वो देखा भाई ये हैंडल किस तरह पकड़ने में कौन सा ईजी रहेगा, उसका हैंडल की जो होता है ना उसमें उंगली फंसा के करके देखती हूँ कि भाई हम पीण च हत्थ च फड़न च केड़ा सही रहेगा। बस फिर मैं डिज़ाइन नहीं देखती हूँ कि वो की फुल बनिया तो की नहीं बनिया, जो पकड़न में ईजी है, जो उसका एंगल ऐसा है कि मैं पकड़ के आराम से पी सकती हूँ, तो फिर मैं वो वाला कप अपने लिए ख़रीद लेती हूँ। मेरा कप जो है ना वो बड़ा कप है, साड़ा घर में छोटा नहीं है भाई,
मुझे ना छोटे में मज़ा नहीं आता, कुछ छोटे कप में मुझे चाय दे देना तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं, और ख़ास कर सुबह जब मैं उठती हूँ ना नाश्ते में, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮज़ा ही नहीं आता नाश्ते का। अगर तुसी चाह नहीं रज के पीती तो भाई, तो फिर मैं अगर कहीं जाऊँ ना किसी के घर में मेहमान, तो फिर मुझे थोड़ी मुश्किल होती है कि मैं बेतकल्लफ़ी है जहाँ पे, जैसे बहनों के यहाँ जाती हूँ, भाई के यहाँ, उनको तो मैं बता देती हूँ, उनको पता ही है, बल्कि बताना क्या है कि मेरी भाभी ने भी इतना बड़ा कप मेरे लिए ला के रखा होता है कि बाजी ने आना है, तो फिर वो चाय मुझे उसी में देती है। सब बाकी बहनों को भी पता है सबको। लेकिन जैसे कोई नई जगह जाऊँ ना, फिर मुझे मुश्किल होती है, फिर मैं या तो 2 कप पीती हूँ, तो फिर या फिर उनसे कह देती हूँ, कहने में ज़रा मुश्किल लगता है लेकिन फिर 2 कप मुझे पीने पड़ते हैं, क्योंकि एक से फिर ना गुजारा नहीं होता। तो ये थी जी बातें आज की मेरी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली। इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, और मेरा चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो मैं रोज़ कहनी है। अल्लाह हाफिज़ ते रब रखा।